नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आदिवासी संस्कृति को लेकर तमाम सारी बातें और बहसें जनज्वार पर समय बाद समय होती रहती है। आज मुद्दा है दो राज्यों में आदिवासी समाज के दो घटनाओं पर। एक दुमका जिले से जुड़ी हुई घटना है जिसमें एक 5 बच्चों की मां है जिसको उसके प्रेमी या कथित प्रेमी के साथ गांव में नंगा घुमाया गया है, उसे पीटा गया है और सरेआम इतनी मारपीट की गई है कि उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा है। यह एक घटना है। दूसरी घटना 11 मार्च की है जो भगोरिया पर्व के दौरान की है और वह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की है। उसमें आदिवासी लड़की से छेड़छाड़ होती है। छेड़छाड़ करने वाले आदिवासी समाज के युवक होते हैं, लंपट होते हैं, लेकिन उनसे भी बड़े लंपट वहां मौजूद होते हैं जो उनका वीडियो बनाते हैं। कोई उन पर रिएक्ट नहीं करता, कोई उनको रोकता नहीं और यह सब कुछ चलता रहता है। आखिरकार यह क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों ही बातों को समझने के लिए और ऐसी तमाम घटनाओं को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय हम आपका प्रोफेसर रजनी मुर्मू से कराएं। वह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं झारखंड में। वह लगातार ऐसे मसलों पर बोलती रहती हैं, खुद पीड़ित भी रही हैं। दूसरा हमारे साथ आलोका कुजूर हैं, वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका लंबा अनुभव है सामाजिक संघर्षों का। बातचीत की शुरुआत रजनी जी आपसे कि ये जो दो घटनाएं हैं इन दोनों से आप परिचित होंगी। पहली घटना दुमका आपके ही राज्य की है। ये जो आरोप है और जिस तरह पेश हुआ गया है उससे ये लगता है कोई कानून नाम की चीज नहीं है। 5 बच्चों की मां है, अवैध संबंध बताया गया है, पीटा गया है, उसे इतना पीटा गया है कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है और यह सब कुछ परंपरा और रिवाज के नाम पर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? बिल्कुल, ये नई घटना नहीं है। आप क्योंकि इस न्यूज़ को इसलिए हम लोग आज बात कर पा रहे हैं क्योंकि ये पेपर में आया। अभी महिलाएं जो हैं बोल पा रही हैं, अपना जो शिकायत है वो दर्ज कर पा रही हैं थाने में। लेकिन इससे पहले कस्टमरी लॉ ही वैसा था ना कि कस्टमरी लॉ के आधार पे ही पूरा गांव इकट्ठा होता है, एक औरत को सामूहिक रूप से डायन घोषित करता है और फिर उनको सजा देता है, या यहाँ तक कि हत्या भी हो जाती थी पहले। तो ये तो डायन निषेध कानून बना, इसके बाद ही तो काफी चीजें सुधर रही हैं। इसके बावजूद भी इधर पिछले 5 साल में मतलब 2500 महिलाओं की हत्या हो गई है और मामले 4500 के आसपास दर्ज हुए हैं थानों में। झारखंड की बात है सिर्फ। जी जी। और कई ऐसे मामले हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं। तो ये हमारा अभी कल्चर ही है यहाँ पे कि लोग थानों में जाना पसंद नहीं करते हैं और जो लोग थाने का कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार भी होते हुए हमने यहाँ पे देखा है। लोगों की ये धारणा है, आदिवासियों की ये धारणा है कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम थाने नहीं जाएंगे, जो भी करना होगा हम आपस में ही फैसला कर लेंगे। ऐसे भी न्यूज आए हैं कि गैंगरेप तक की जो घटना होती है वहां भी पंच जो है वो खुद फैसला करता है कि ठीक है इसमें हर्जाना भरवा के 10,000 15,000 ले करके फिर छोड़ देते हैं और उसमें से उस पैसे में भी आधा पैसा तो खुद ही हड़प लेते हैं, विक्टिम को देते नहीं है। तो इस तरह के ढेर सारे मामले आजकल आ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं तो जी की रिपोर्टिंग हो पा रही है। इससे पहले तो कोई रिपोर्टिंग नहीं होती थी। और जैसे आपका मध्य प्रदेश में जो मामला हुआ वो भी एक त्योहार ही था, आदिवासी त्योहार था और वहां पे आप देखेंगे कि किस तरह से एक लड़के ने शुरुआत की है ना, एक लड़के ने उस लड़की पे हमला किया, फिर दूसरे ने किया और इसके बाद उसको खींच के भीड़ में ले जाया गया और फिर सबने मिल करके उनके साथ जो भी किया बुरा, बहुत बुरा किया। हाँ, तो जो लोग ये घटना देख करके, ये मध्य प्रदेश वाली घटना देख करके मुझे अपना कॉलेज का प्रकरण याद आ गया था जब लोग कह रहे थे कि इतनी भीड़ में कैसे किसी के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा, कैसे किसी को झाड़ी की तरफ खींच के ले जाएगा। तो मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई संगठित रूप से, सामूहिक रूप से आप तो किसी लड़की को झाड़ी की तरफ ले जा सकते हैं या उसके साथ आप अगर पहले से ही पूरे समुदाय ने मन बना रखा है कि इस लड़की को छेड़ना है या हम जा रहे हैं सोहराय में तो हम वहाँ कुछ ना कुछ तो मजा लेंगे, लड़कियों का मजा लेंगे, एंजॉय करेंगे, है ना, उनको इधर से पकड़ेंगे उधर से पकड़ेंगे। ऐसी मानसिकता है, कौन विरोध करेगा? कोई नहीं करेगा, सब लोग मजे ले रहे हैं। तो आज जो खबर हम देख रहे हैं मुख्य
पृष्ठ पे जो खबर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की, इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वो वीडियो बन गया है ना, वो रिकॉर्ड बन गया। मान लीजिए अगर उसका वीडियो नहीं बनता और वो लड़की कहती कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप तो नहीं, लोग तो नहीं मानते कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा धार्मिक प्रोग्राम है। जबकि हम बिल्कुल जानते हैं कि किसी भी भीड़ में, अकेले में महिलाओं के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार होते ही हैं। जी। बिल्कुल जी। देखिए, अभी जब रजनी मुर्मू बोल रही थी तो वो सोहराय पर्व का नाम ले रही थी। हमने कहा कि वह लगातार खुद भी पीड़िता हैं। पिछले 2 महीने पहले लगभग उन्होंने एक पोस्ट लिखा अपने फेसबुक पर, सोहराय पर्व जो झारखंड के संथाल आदिवासी समाज में मनाया जाता है, उस पर्व का जिक्र किया था। और एक कोई कॉलेज है, एसडी कॉलेज संभवतः नाम है उसका, संथाल परगना कॉलेज है, उसमें छेड़छाड़ की बात का जिक्र किया था, जिसके बाद बहुत ट्रोल होना पड़ा था। आज यह घटना जो झाबुआ जिले में हुई है, वह प्रमाण के तौर पर कह रही हैं कि कैसे वहां भरी भीड़ में, और भरी भीड़ का सवाल सिर्फ इसका नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं हम सब वीडियो में, तस्वीरों में देख चुके हैं, जब सामूहिक रूप से पूरा गांव, पूरा कस्बा, पूरी जमात, पूरी जाति, पूरा समुदाय खड़ा रहता है और एक स्त्री छेड़ी जाती है, बलात्कृत होती है या किसी भी तरह की हिंसा के शिकार होती है। और यह परंपरा अगर आप देखेंगे तो अपने इतिहास के धर्म ग्रंथों में भी पाएंगे। खैर, अब बात को आगे बढ़ाते हैं और आलोका कुजूर जी से बात करते हैं। आलोका जी, जो ये बात कह रही थी रजनी अभी की, सामूहिक रूप से एक निगाह सैकड़ों लोगों की देख रही है उस वीडियो पर, उसके अलावा वहां वीडियो बन गया है, दुमका वाले में शायद वीडियो नहीं है, लेकिन दुमका वाली घटना भी सैकड़ों लोगों के सामने, पूरे गांव के सामने, भाई उसमें वो महिला तमाम लोगों को पर्व त्योहारों पर भोजन कराई होगी, प्यार से भैया, चाचा, ताऊ बोली होगी, उसको लोग चाची, भाभी, मौसी, माता कहते होंगे। इन सारे रिश्तों से अलग जाकर उसे पीटा गया, उसे नग्न किया गया, बदनाम किया गया, यह सब कुछ होता है। और यह क्या सब कुछ आदिवासियत और संस्कृति के नाम पर माफ भी हो जाता है उस समाज में? ऐसा नहीं है कि माफ हो जाता है। ये एक 3 तरीके के कल्चर डेवलप हुए हैं वर्तमान में। एक तो जी आप जो बार-बार बोल रहे हैं कि डिजिटल वीडियो बनाकर जो लिंचिंग का एक प्रक्रिया है वो है, और आदिवासी समाज में तो पहले से ही लिंचिंग की परंपरा रही है, और इसके समर्थन कस्टमरी लॉ के अंतर्गत होता ही रहा है। भारतीय संविधान के अंदर भी बहुत ऐसी संभावनाएं जो है हमें दिखी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आप हमें देखेंगे तो आदिवासी समाज में जो स्त्रियां हैं और जिन पर इस तरीके की घटनाएं जो हो रहे हैं, उसका भी एक लंबा इतिहास रहा है, और लगातार जो कमजोर पक्ष के रूप में औरतों को ही देखने की ये परंपरा हमारे समाज के अंदर रही है। मैं संथाली बेल्ट के बारे में तो नहीं, लेकिन इधर उरांव और जो बेल्ट है रांची के इलाकों में, तो इन इलाकों में भी इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रही है। और टाइम बोलते तो सामूहिक मर्डर का जो मसला है वो लंबा इतिहास रहा है इस इलाकों के में देखा गया है। और ये एक नया ट्रेंड जो वीडियो बनाकर आने का है, ये भी एक नया ट्रेंड जो है लिंचिंग की प्रक्रिया से। आप तो देखे हैं कि रजनी मुर्मू ने जिस सोहराय के मसले को उठाया था, उस समय जिन महिलाओं ने इस बात को कहा, समर्थन दिया और इसका पुरजोर विरोध किया था, उनको भी लिंचिंग किया गया। तो एक मानसिकता जो पुरुषवादी मानसिकता है पूरे समाज के अंदर, आदिवासी समाज के अंदर भी, तो वो अपने आप को स्थापित करता है कि कैसे आप कमजोर हो और हम कैसे ताकतवर हैं। तो ये ताकतवर और कमजोरी के बीच की लड़ाई बनाना चाहते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण मसला नहीं है। महत्वपूर्ण मसला ये है कि समाज के अंदर, परिवार के अंदर, समुदाय के अंदर औरतों की जो स्थिति है और औरतों को जिस तरीके से सड़क में और सार्वजनिक जगहों में पीटे जा रहे हैं, उन पर जो यातनाएं दी जा रही है, वो समाज द्वारा, और समाज के लोग ही उसमें सबसे ज्यादा शामिल होते हैं। तो ये एक बड़ा दुखदाई समस्या है, और औरतों के लिए कहीं भी कोई एक जगह नहीं है जहां उन्हें सम्मान दिया जाए, या इस तरह की जो घटनाएं घट भी जाए
उस घटना को लेकर अगर थाना भी गए, उससे बहुत पॉजिटिव या बहुत असरदार नहीं हो पाता है, क्योंकि कानून में 6 महीने का प्रावधान है या 6 साल की सजा के बाद फिर वो छूट कर आ जाते हैं, और ये घटना का क्रम जो है वो बनता ही चला जाता है, वो रुकता नहीं है। तो ये अच्छा, एक प्रक्रिया बात बढ़ और रही है। बताइएगा कि क्या ऐसे अपराधियों को जब सजा दी जाती है या गिरफ्तार किया जाता है, जैसे इस मामले में भी कुछ लोग गिरफ्तार हैं, तो जब वो लौट कर आते हैं, छूट कर आते हैं, तो क्या उनके पक्ष में, उनके शाबाशी में सेलिब्रेशन या उनको माला पहनाए या इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं? देखिए, मॉब लिंचिंग वाले मसले में तो पॉलिटिकली स्टैंड उन्होंने उन लोगों ने लिया है, लेकिन जो डाइन हत्या होके आते हैं, लेकिन उसके परिवार तो उसको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं ना, और समाज में उनको बैठाना होता ही है ना, उसको सामाजिक रीति रिवाज में शामिल करते हैं। तो मौन रूप से उसको तो अपने समाज में या परिवार में या समुदाय में, गांव में शामिल तो कर ही लेते हैं ना, वो तो विरोध नहीं करते हैं। अमूमन ये विरोध की प्रक्रिया तो सामने नहीं आती है, लेकिन मतलब एक तरह का तो बड़ा एक्सेप्टेंस हो जाता है, एक हाँ, बड़ा बड़ा एक्सेप्टेंस हो जाता है समाज में। बिल्कुल एक जी। उदाहरण मैं मौन दूंगी। होके करें। मेरे अब हाँ, मेरे क्या मैं सामने रजनी के पास आता हूँ। एक बात और बताइएगा रजनी, अपनी बात कहते हुए आप दोनों लोगों ने जिक्र किया है, पाठक दर्शक भी, चूंकि नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से में आदिवासी समाज की परंपराओं, उनके रिवाजों को नहीं समझते हैं। आप दोनों लोगों ने एक शब्द का यूज किया, कस्टमरी लॉ। जाहिर तौर पर परंपरागत जो आपके अपने कानून नियम हैं उनके बारे में आप कह रहे थे, ये क्या है और किस तरह से समाज में लागू होता है, और क्या इस पर संविधान और प्रशासन की चीजें क्या लागू नहीं होती? थोड़ा इसकी भी बात करिएगा अपनी बात कहते हैं जी। हाँ, मैं कहूँगी एक चीज़ जो मैं पहले कहना चाह रही थी उदाहरण के रूप में। जी दुमका की बात है, 2016 में एक लड़की का गैंगरेप हो गया था, यूनिवर्सिटी के आसपास में। यूनिवर्सिटी जो है जी दिग्गी में है, तो दिग्गी कैंपस के आसपास में 16 लड़कों ने उनके साथ गैंगरेप किया था। तो वहाँ पे जब पहली बार इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में 16 लड़के अरेस्ट हुए, उनको गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, और क्योंकि लड़का गैर आदिवासी था, तो ये सब मैटर बोल करके बहुत क्विक एक्शन किया सरकार ने, और वो लोग सारे गिरफ्तार हो गए। तो आप मुझे याद है अच्छे से कि पूरा जो दुमका है, दुमका का आदिवासी समुदाय है, संगठन है आदिवासी, एकदम वो लोग शॉक्ड हो गए, और उन्होंने एकदम चुप्पी साध ली, और इस बारे में कुछ भी मतलब ये बोलना जरूरी नहीं समझा कि हम लोगों को बोलना चाहिए कि हाँ ये गलत हुआ। किसी ने नहीं बोला, उल्टा गुप्त रूप से उन्होंने मीटिंग की, वो लोग बैठक किए सारे संगठन के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि जो लड़के जेल गए हैं उनके लिए हमें चंदा इकट्ठा करना होगा ताकि वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सके। तो इस तरह जी का काम किया था उन लोगों ने वहाँ पर। बिल्कुल तो ये मैंने बहुत करीब से देखा था, और बहुत लोग कह भी रहे थे कि अच्छा हुआ, उस लड़की के साथ ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि वो उसका जो बॉयफ्रेंड है उस आदिवासी लड़की का, वो गैर आदिवासी था। तो एक तरह से उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया था, और इस चीज से के लिए वो लोग शाबाशी दे रहे थे उन लड़कों को कि बहुत अच्छा किया, हम लोग बहुत बहादुरी, मतलब उनको शहीद की तरह ट्रीट कर रहे थे कि तुम लोगों ने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये एक घटना मैंने अपनी आंखों से देखी थी वहाँ पे। जी बाकी आपने कस्टमरी लॉ की बात की। कस्टमरी लॉ जो है वो संविधान का जो आर्टिकल 13 है, 13(3) के तहत उसको संविधान ने मान्यता दिया है कि आप अपने कस्टमरी लॉ को पालन कीजिए, और उसको मान्यता दिया जाएगा। साथ में शर्त उन्होंने ये डाला कि आपका कस्टमरी लॉ जो है, अगर वो किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वो कस्टमरी लॉ वहीं शून्य हो जाएगा। लेकिन ये जो बाद वाली बातें हैं कि शून्य हो जाएगा, इस बात को लोगों ने काट दिया, और ऊपर का जो है कि आर्टिकल 13(3) जो है वो कस्टमरी लॉ को वैलिड करता है, उस चीज को लोगों ने खूब प्रचारित किया, और इतना प्रचारित किया कि लोगों ने ये तक कहा कि हमारे कस्टमरी लॉ के तहत हम 2 शादी भी कर सकते हैं, हम पे दहेज कानून नहीं लगेगा, हमारे पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं लगेगा। तो जो भी सारे फैसले होंगे, महिलाएं जितना कंप्लेन करती हैं उनके साथ जो वायलेंस होता है, वो सारे फैसले गांव में होंगे। ग्राम सभा को मान्यता है। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, पेशा एक्ट की बात करते हैं, जहाँ पे ग्राम सभा को सर्वोपरि माना गया है। तो इस आधार पे उन्होंने महिलाओं के जो अधिकार है उनको भी लपेट लिया
कि आप जो सारे मामले आपके फैसले वहाँ पे होंगे, गाँव में होंगे, ग्राम सभा में, तो जी उनके फैसले को मान्यता दिया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कानून को मतलब अपने हिसाब से परिभाषित किया, और ये जो लिखा हुआ था कि आप किसी भी महिला का या किसी भी पुरुष का, किसी भी नागरिक का आपका जी कस्टमरी लॉ हनन करता है उनके जी अधिकार का, तो वो शून्य हो जाएगा। इस चीज को उन्होंने गायब कर दिया, जबकि संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि जी मौलिक अधिकार से बड़ा कोई भी कस्टमरी लॉ नहीं होता है। नहीं जी तो इसी कस्टमरी लॉ के तहत इधर हाल फिलहाल में हमारे जो दुमका के विधायक हैं बसंत सोरेन जी का मामला आया कि उन्होंने हम्म 2 शादियां कर रखी हैं। तो हम्म यहाँ पे भी लोग सफाई दे रहे हैं, मतलब उनका फेवर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 2 शादी वैलिड है, हम लोग कर सकते हैं। तो इस जी तरह से एक महिला का जो अधिकार है वो एकदम हम्म, से वो लोग खत्म करने पे लगे हुए हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, ये कस्टमरी लॉ है। एक बात जी आलोका जी आप ध्यान दीजिएगा, अभी रजनी कर रही थी तो उस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। दूसरे जाति और धर्म के लोगों से प्रेम का प्रश्न, जैसे हरियाणा है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ जब किसी दूसरी जाति और धर्म के से लड़के या लड़कियां प्रेम करते हैं तो उन्हें पेड़ों पर टांग के मार देने की कई बार परंपरा रही है। उनके खाप पंचायतों को लेकर बड़ी बहसें और बड़े सवाल हुए हैं, उनको अवैध घोषित किया है सरकारों ने। आपके यहाँ भी समाज में कुछ इतर स्थितियां नहीं हैं, जैसे इस मामले में भी अवैध संबंध की बात है। मुझे याद है 2016 या 17 की बात है, संभवतः वह संथाल समाज का ही था, जहां एक लड़की, मुस्लिम लड़का था जिससे एक लड़की प्रेम करती थी, उसको नंगा किया गया। दोनों लड़के लड़कियों को सैकड़ों लोगों के सामने एक आंगन में नंगा रखा गया था, वीडियो था हमारे पास। उसमें बारी बारी से लोग आते थे और लड़की का अंग प्रत्यंग छू के चले जाते थे और कुछ सब कुछ दिखाई दे रहा था वो। तो इस तरह की निसंसता, इस तरह की स्थितियां उस समाज में जहां कहा जाता है कि औरतों को मोर पावर, बेहतर स्थिति, इस सब की चर्चा किताबों में है, बहसों में है, तमाम एनजीओ कहते हैं। आखिरकार इस तरह की उलट स्थितियां क्यों हैं? मतलब वहां क्यों ऐसी स्थिति है, और जिसकी बहुत चर्चा भी नहीं है, जैसे खाप पंचायतों की पूरी देश और दुनिया में चर्चा है, उनकी निसंसताओं की, उनकी अत्याचारों की। आपके यहाँ जो इस तरह की चीजें हो रही है उसकी चर्चा समाज में क्यों नहीं है? देखिए, हमारे इधर के समाजों में भी बहुत सारे ऐसे चीजों की चर्चा अभी भी नहीं है, और जी उस दृष्टिकोण से देखने वाला भी नहीं है। मीडिया की भी पहुंच उतनी दूर नहीं है, और चूंकि जो इस तरीके की घटनाएं जो होते हैं वो समाज के अंदर ही दबा के रख दिए जाते हैं। अभी कुछ जी दिन पहले मुझे सिमडेगा का एक इंफॉर्मेशन आया था कि वहाँ एक लड़की को पूरे गांव वाले ने 2 लाख रुपए का डिमांड किया है किसी मसले को लेकर, और वो लड़की बोल रही है फोन पे कि हमको जान के करते हैं। और मैं वहाँ फोन करके पता कर रही हूँ, तो उसमें एक स्थिति ये बन रही है कि से मैं फोन करके पता कर रही हूँ, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो समाज परिवर्तन की बातें कर रहा है, और वो बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी तो मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन मीटिंग होने वाली है। इधर लड़की बोल रही है कि मीटिंग चल रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस तरह की घटनाएं पूरे झारखंड के कई जगहों पे होते रही हैं और हो रही हैं, और इससे पूरे समाज के अंदर एक डर पैदा करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। हम समझते हैं यथावत बनी हुई है, ये स्थिति जो है यथावत बनी हुई है, और इसके खिलाफ बोलने के लिए कोई एग्री नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो बात का जिक्र रजनी कर रही हैं कि संविधान और कस्टमरी लॉ दोनों, तो संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें लड़कियों के मौलिक अधिकार पर कभी कस्टमरी लॉ के अंदर या सामाजिक व्यवस्था के अंदर या ग्राम सभा के अंदर या पढ़ा सिस्टम के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। तो ये प्रावधान इसलिए नहीं है कि सबसे ज्यादा वहाँ मेल डोमिनेटेड लोग हैं, और वहाँ इस तरीके की स्पेस ही नहीं है कि ये बात किया जाए। और लगातार इस तरह का जो ग्रुप बनाकर और महिलाओं को अपमानित करने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा है, और हर जगह जी देखे जाए।
मतलब ये अगर मैं मोटा मोटी ये समझूं कि जो कस्टमरी लॉ 13(3) के तहत हमारे संविधान में आदिवासी समाज या परंपरागत मूल निवासियों के लिए बनाया गया, जाहिर तौर पर उनकी समाज की परंपरा, उनकी अपनी बुनियादी जो बनावट है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए दिया गया। लेकिन अब स्थितियां इस रूप में दिखाई देने लगी हैं कि उसके जरिए महिलाओं पर अत्याचार का एक बहाना मिल जाता है, उसके जरिए अत्याचार को ढक लेने का एक बहाना मिल जाता है। क्या मेरी ये बात ठीक है रजनी जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शुरुआत में जितने भी झारखंड की अगर बात करें तो शुरुआत में जितने आंदोलनकारी थे, अगर बिरसा मुंडा से अगर हम शुरू करें तो वो खुलकर के अपने समाज में हो रही कुरीतियों के बारे में वो बात करते थे और लोगों को जागरूक करते थे। उन्होंने नशाखोरी के खिलाफ आंदोलन चलाया, लोगों को समझाया सही तरीके से कैसे जीना चाहिए। और इसके बाद अगर हम कहें, अभी हम लोग जिसको बोलते हैं दिसम गुरु शिबू सोरेन जो है, उन्होंने भी वो महाजनों के खिलाफ उन्होंने खूब आंदोलन किए, डिपो के खिलाफ, जो शोषक थे उनके खिलाफ। लेकिन साथ साथ वो ये भी समझ रहे थे कि नहीं, अपने समाज में भी कुछ गड़बड़ियां हैं। तो बहुविवाह प्रथा जो है और शादी करके छोड़ देने की जो सिस्टम था हमारे यहाँ, मतलब शादी किए कि कल छोड़ दिए, फिर शादी किए कल, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, उन्होंने भी नशाखोरी के खिलाफ बहुत आंदोलन चलाया और एक तरह से संगठन बनाया था, सनत संथाल समाज करके जी। समाज सुधार का उन्होंने आंदोलन चलाया था। और इधर हाल फिलहाल के दिनों में मैं गोड्डा और बोकारो, धनबाद और गिरिडीह इलाका में गई थी। तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे भी कम्युनिस्ट आंदोलन खूब चले थे आदिवासियों के बीच। वहाँ पे सुंदर मरांडी करके एक थी जो गीतों के जरिए लोगों को जागरूक करते थे कि हमें नशा नहीं करना है, हमें बहुविवाह नहीं करना है। डायन प्रथा के खिलाफ उन्होंने कई गीत लिखे जो लोगों के बीच बहुत प्रचलित हुआ। और एक कम्युनिस्ट आंदोलनकारी थी शीला मरांडी, जिनके बारे में मुझे पता चला। उन्होंने नारी मुक्ति संघ की स्थापना की थी, जहाँ पे वो महिलाओं के साथ जितनी डायन हत्या होती थी या रेप होता था महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ, वहाँ पे वो एक्शन लेती थी, आंदोलन करती थी, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाती थी। अभी जब बहुत जगह लोग बोलते हैं कि आदिवासी समाज में तो रेप ही नहीं होता है, लेकिन पता चला कि वो व्यापक स्तर पे कई जिलों में, हजारीबाग, गुमला, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, इन सभी जिलों में वो आंदोलन चला रही थी अपने महिला संगठन के जरिए और महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही थी। हड़िया पी करके जो आदमी लोग मारपीट करते थे अपनी पत्नियों के साथ, उनके खिलाफ आंदोलन करती थी। तो ये जो लोग थे, सुंदर मरांडी, शीला मरांडी और शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा, ये लोग थे जिन्होंने समाज की समस्याओं को समझा कि बाहरियों से लड़ने के साथ साथ हमें अपने घर में के अंदर भी लड़ना है, उसको ठीक करना है। लेकिन इधर जो मेन स्ट्रीम समाज सुधारक थे या अगुआ थे या लेखक थे, जिन्होंने बाद में सांस्कृतिक जो है संस्कृति को बढ़ावा देने का जो कल्चर एक डेवलप किया, मुझे समझ में आ रहा है रामदयाल मुंडा के समय से उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि मुझे पता नहीं और किन किन लोगों ने बोला है, लेकिन उनका मैं जानती हूँ, बहुत सारी महिलाओं से मैंने सुना, खास करके निर्मला पुतुल मुर्मू से मैंने सुना कि जब उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि हम अपने समाज में हो रहे शोषण की बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मंच के जरिए, इस मंच के जरिए, आदिवासी मंच के जरिए ये मुद्दा भी उठे, आदिवासी महिलाओं के साथ शोषण होता है, ये मुद्दा भी उठे। तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, आप ये मुद्दा मत उठाइए, आप ये उठाएंगे तो हमारा समाज कमजोर हो जाएगा, लोग जान जाएंगे कि हमारे समाज में ये बुराइयां हैं, तो फिर हम लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, इस तरह की बात है। तो ये पता नहीं मुझे इसके इतिहास कहाँ से, ये कैसे इस तरह की मानसिकता विकसित हुई। और इसका सोशल मीडिया में जिस तरह से अभी देखते हैं, सांस्कृतिक लोगों को जो पंची पढ़ाट की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, पहनावे की बात करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं जब हमारे जैसे लोग जब अपने समाज की कुरीतियों के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ से आया, मुझे ये इसके बारे में थोड़ा सा सोच करना पड़ेगा जी। पहले ऐसा नहीं था, अब जी ठीक है। आप लोगों का बातचीत और जोड़ दे जी बताएं जी। दो चीज और जोड़ देना चाहते हैं मैं कि झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट के साथ साथ विनोद बिहारी महतो और
जुशुम गुरु शिबू सोरेन जी और ये दोनों ने पूरे झारखंड के अंदर 2 मुहिम चलाई थी कि परिवार को ठीक करना है, समाज को ठीक करना है, और सामाजिक बैठक की एक परंपरा उन्होंने डेवलप किया। और जो महिला पुरुष और पति पत्नी और इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती थी, वो गांव समाज में बैठकर उनका सॉल्यूशन निकालते थे। वो परंपरा के कारण मूवमेंट को बहुत मजबूती मिली और अलग राज्य आंदोलन में वो सफल हो पाए। तो मैंने गुरुजी की इतिहास को पढ़े और समझे हैं। जी, ठीक बात है। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया आप दोनों लोगों का। हमारे साथ बातचीत कर रही थी आलोका कुजूर और रजनी मुर्मू। इन दोनों लोगों ने विस्तार से बताया कि कैसे आदिवासी समाज में परंपरा और संस्कृति के नाम पर तो अत्याचार किया ही जा रहा है, उसके साथ साथ जो कानूनी प्रावधान आदिवासी समाज को संविधान प्रदत्त है वह भी बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन दोनों लोगों ने विस्तार से यह भी बताया कि हमारी परंपराएं कैसे सशक्त हुई और कैसे शिबू सोरेन से लेकर और पूरे ऐतिहासिक पुरुषों तक की, एक बिरसा मुंडा तक की एक भूमिका रही है, इस पर भी चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम बातों का इतना निचोड़ तो निकलना ही चाहिए कि अभी का जो मौजूदा समाज है वह स्त्रियों पर, या फिर स्त्रियां जब आवाज उठा रही हैं तो उनका मुंह बंद करने की कोशिश करता है, या फिर स्त्रियों पर जब अत्याचार होता है तो उस पर तमाशबीन बन जाता है। इन दोनों ही स्थितियों से यह पता चलता है कि आधुनिकता के तमाम प्रशस्त रास्तों के बावजूद हमारा मन कितना संकुचित होता जा रहा है और उभर रही स्त्रियों, अपनी बात कह रही स्त्रियों को लगातार प्रताड़ित किए जाने की, लगातार चुप कराने की और उनको न सिर्फ ऑनलाइन लिंचिंग की बल्कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत किए जाने की भी कोशिशें जारी हैं। और यही वजह है कि चाहे वह झाबुआ की घटना हो या दुमका की घटना हो, बड़े स्तर पर प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। और जाहिर तौर पर अगर यह नहीं बदलता है तो समाज को बर्बर होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद आप लोगों का बातचीत के लिए। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।